ये तो 30-40 साल का जो दौर रहा, और इसमें बैक वक्त मालिकान के लिए वो कारोबार था और उनमें से कुछ नज़रियाती भी थे, और जो कारकुन था उनमें से बेशतर कारकुन नज़रियाती था। ये बैलेंस कैसे कायम रखते थे? अभी जो आपने गट्स की बात की, तो गट्स भी थे, लोगों तक खबर भी पहुंचानी है, मगर साथ में कारोबार भी चलाना है। क्लियर कर दूं, जहाँ तक मीर शकील रहमान का तल्लुक है, मैंने मीर शकील रहमान से बहुत सीखा है एज ए टीचर। जो गैर सियासी इंटरव्यूज़ मैंने किए जंग मैगजीन के लिए, उसमें सारी की सारी जो मेरी तरबियत थी वो मीर शकील रहमान ने की। मसलन मलिक मराज खालिद का इंटरव्यू मैंने करके लाया। उसने कहा इफ्तिखार साहब, जब तक मलिक साहब की तहमत वाली तस्वीर आप नहीं लाएंगे ये नहीं जाएगा। ठीक, उनका इतना शौक होता था। तो आपका ये कहना है, जो आपने देखा कि इस ज़माने में चाहे वो नवाब वक्त हो, डॉन हो, जंग हो, कारोबार तो थे मालिकान के, मगर सहाफ़त जो थी वो प्रायोरिटी थी। ओ यस, मैं अभी तक के समझता हूँ। यानी जब हम बहुत बुरे हालात हुए, हमारा 3 महीने के लिए जब जियो बंद हो गया और हम अपने लड़कों को जेलों से मिलने जा रहे थे, मेरे साथ मीर इब्राहिम भी होता था, और हम थानों में जाते थे लोगों से मिलने, तनख्वाहें में मिलती थी, हमारी तनख्वाहें नहीं बंद हुई, ऑफिस खुले रहते थे। वो भी तो एक हकीकत है। खुद शकील रहमान ने जेल नहीं काटी, रहा नहीं जेल। हाँ, अभी आखिरी उसमें देखें, एक बात याद रखें, अखबार नवीस कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है, उसके हाथ में तलवार नहीं है, वो माशरे की अक्कासी करता है। अब बदकिस्मती से अगर आपका माशरा यहाँ पे पहुँच गया है कि अब आप क्या वीलॉग क्या होते हैं ये क्या एक और भी चीज़ है, इससे भी कमतर है। मैं कैमरा एक आदमी के हाथ होता है, वो ख़ास तौर पर कहता है, वसी आपने ये कहा वसी आपने ये रुमाल कहाँ से लिया, आप जवाब दें, आप हमें जवाब दें हैं, आप आवाम को जवाब दें हैं, आप आवाम के टैक्सों से ये रुमाल लेके आए हैं, जवाब दें। क्या करेंगे? वसी क्या करेगा? एक मजमा इकट्ठा हो जाता है करीब, और वसी फंसा हुआ है। मुझे बताओ, जिस औरत का रेप हुआ हो उसका इंटरव्यू करना, एक रेपिस्ट का इंटरव्यू करना, एक कातिल का इंटरव्यू करना, क्या हम कर रहे हैं यार? फिर कहते हो कि मुझे सा बूढ़ा जो है कुछ खिसक गया। और आप देखिए कितना लोगों की डिग्निटी का ख्याल रखते थे। अगर इस तरह का हादसा होता था तो फे जीम, मतलब बिल्कुल दूर दूर तक पता नहीं लगता था कि किसके साथ ये वसी फे जीम। और ये जो मसलक की मामला था, जी लिखते थे 2 मसलक, कभी एक मसलक का नाम नहीं लिखते थे। आग थोड़ी लगानी है जी, नहीं लिखते थे। तो किधर की वो साफत? मैंने खराब की है? नो, मैंने जो किया, जो लिखा, मैं कॉलम भी लिखता रहा, जंग में छपते रहे। जो मैंने किया, जो मैंने कहा, मैं उसके एक एक लफ्ज़ का आज भी देनदार हूँ। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर द लास्ट 34 ईयर्स। साफ ज़ाहिर है कि काफ़ी लोगों को मेरी हरकतों से दुख पहुंचा भी होगा, लेकिन ये नहीं हुआ किसी ने थ्रेट किया हो। एक वाक़या हुआ, वो मैं बताया, नवाज नाजी वाला के जो गिलगित बिस्तर, उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं चलने दिया गया, और उस पर उनकी कुछ रिजर्वेशन थी, एंड आई स्पोक विद देम। ये फरमाइए कि शादी आपकी मोहब्बत की थी? यस, इट वाज अरेंज मैरिज विद लव। नहीं, मेरा सवाल था मोहब्बत की थी, तो आपने यस से शुरू किया, फिर आपने अरेंज मैरिज डाल दी इसमें। मोहब्बत होती है, हमारे अरेंज मैरिजेस भी मोहब्बत वाली होती है। तो बाद में होगी ना। फिर किसने कहा कि आपको कोई डंडे से शादी कराई जाती है? नहीं, मैं वो तो आप जैसा आदमी कर भी नहीं सकता। और मेरी बीवी इज़ माई फ्रेंड, माई एडवाइज़र, मेरी प्यारी है। वो बहुत सख्त हालात में मेरे साथ वो खड़ी हुई है। जब ये थ्रेट आया और उसने कहा कि मुझे वो सबक सिखाएगा मैं जो याद रखूँगा। ये जीबी वाला या ये अपना राशिद कुरैशी वाला? अच्छा। तो मैंने उसको फ़ोन किया शानों को, तो इस्लामाबाद आ जाओ। मैं मड़ी चला गया। मैंने कहा शानो, अगर ये होता है तो यहाँ एतज़ार हसन को वकील करना है या आबद हसन मिंटो को, और किसी को वकील न करना इस केस में।
उसने कहा कोई बात, वेरी ब्रेव लेडी, पढ़ी लिखी, शी इज ए फ्रेंड, आई कैन शेयर एवरीथिंग विद हर, सियासत, घरेलू मामला, और मैं खुशकिस्मत हूँ वो करप्ट नहीं है ज़हनी तौर पे। मेरे दोस्त कहते थे उसको कि देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, इसके पास क्या है। मैंने भी तो उतने साल ही काम किया ना, जितने साल भाई, जिन लोगों को मैं अपनी उंगलियों से लेके आया, उंगलियां पकड़ के लेके आया बतौर इंटर्न जंग में, आज मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता मालो दौलत में। अल्लाह ताला और मालो दौलत उनका बढ़ाए, अल्लाह ताला उनके भाग और अच्छे करे। वो कैसे वो साथ को कारोबार करते थे? पता नहीं, तो नहीं तो तो फिर मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस मामले में जो आपका ये सवाल है। क्योंकि देखें, बीवी आपकी जो है, अगर दोस्त नहीं है तो एक छत के नीचे आप 40-50 साल नहीं रह सकते, और अगर वो बेईमान है तो वो आपको करप्ट कर देती है। क्योंकि अगर आप उसकी ख्वाहिशात पर चलें तो आप फिर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ। ये दबाव आप नहीं झेल सकते। मैं खुशकिस्मत और खुद अल्लाह ताला का बहुत मेरे पे मेहरबानी, माँ बाप की बहुत दुआएं हैं कि आई एम वेरी लकी। और ये जो लाजिम बात है, इंटरव्यू वाला रवैया तो नहीं हो सकता किसी भी प्यारे के साथ, मगर ओवरऑल मिजाज आपका यही रहता है? मिजाज सख्त है। ये तो मेरे तो पोते भी कहते हैं, बड़ा एक दिन शकील साहब ने मुझे कहा कि सर, हैव यू एवर बीन इन द आर्मी? मुझे खराबी है, आई एम ए परफेक्शनिस्ट। अब तो खैर मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या करूँ मैं अब, ये मेरा इशू है। सो आई एम वेरी लकी। सो इट्स ए लव, इट्स अरेंज, एंड शी इज अ जाट, एंड यू नो द जाट्स आर वेरी बड़े डाढ़े होते हैं। डाढ़े होते हैं। और उसकी तो फैमिली के 4-5 वजीर भी हैं। हाँ, तो और मसला है। और उनका रवैया आपके साथ सॉफ्ट रहता है, या ये है कि अगर आपका सुर ये लगता है तो उनका वक्त पे डिपेंड करता है। एक बहस चल रही है कि मैं 2 साल से पाकिस्तान से बाहर नहीं गया। वो चाहते हैं मैं जाऊं, मैं कहता हूँ कि पैसे नहीं है। नौकरी मैंने आखिरी भी छोड़ दी हुई है जो कर रहा था। 6 महीने से फिर मैं बेरोजगार हूँ। एक दफ़ा बेरोजगार हूँ 2018 में। उसमें मुझे जो अफसोस है वो मुझे अपने बेटे का है, हसन का। हसन ने मास्टर किया हुआ जर्नलिज्म में फ्रॉम लंदन, इन्वेस्टिगेट जर्नलिज्म में। ही वाज वर्किंग विद अस इन जियो। उसको भी छोड़ना पड़ा। तो हम दोनों बाप बेटा बेरोजगार रहे 3 साल। 11 एकड़ ज़मीन हमने बेची और वो 3 साल हमने गुजारे। मैं देखता हूँ हसन का शो अपना, वो लगे होते हैं तीनों, वहाँ तीनों बड़े मजे से बड़े गप मार रहे होते हैं, शरारती। और अच्छा, वो भी तो काफ़ी जो आज के दौर का जर्नलिज्म है, आज के जो नौजवानों की ज़ुबान है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ठीक लगती है वो? देखिए, कुछ बातों में मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ, कुछ में नहीं। अच्छा, ये फरमाइए कि आपका प्रोफेशन कह लें इसे, पैशन कह लें इसे, मुझे तो चूँकि सहाफ़त प्रोफेशन एक अजीब सी बात ही लगती है, मगर बहरहाल चलिए। देखो यार, एक बात याद रखना जी, मेरा जो ननिहाल है वो पैसा अखबार फैमिली है। ठीक। उन्होंने पैसा अखबार निकाला, उन्होंने ईस्टर्न टाइम्स निकाला, उन्होंने ख़वातीन के रिसाले निकाले। दे केम फ्रॉम ए विलेज, गुजरावाला के एक करीबी गांव से वो आए, और उन्होंने लाहौर में आके 1 पैसे का अखबार बेचा। और पैसा अखबार बहुत बड़ी बिल्डिंग आज भी है। हाँ, यस। तो वो है मेरा ननिहाल। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हर वक्त ख़बर है ना, और अब ये जो सोशल मीडिया या जिसे फ़ोन कह लीजिए, उसकी वजह से और ज़्यादा उसने आपको बिजी कर दिया। अदरवाइज ये है कि आप अखबार मैं बिल्कुल नहीं कर रहा। आपने देखा मैं कोई व्लॉग नहीं करता। हाँ। मैं कोई प्रोग्राम नहीं करता, कुछ भी नहीं। ठीक है, मगर बहरहाल रिसर्च के लिए बहुत वक्त तो अर्करेजी करनी पड़ती थी। मैं कल जब जानूँ, मैं मेरा आखिरी प्रोग्राम थे जो मैं समा पे कर रहा था, और मैं उसके लिए भी हर प्रोग्राम के लिए जवाब दूँ। उसमें मैंने शामी साहब का भी किया, मैंने इसका हामिद मीर का भी किया। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वादा किया और वो आखिरी वक्त पे बैकआउट कर गए। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुनासिब नहीं है। तो वो इंटरव्यू भी बड़े अच्छे हैं, उसमें भी मेहनत की गई है। तो उसमें फिर आप कैसे अपनी फैमिली को, बेगम साहिबा को वक्त दे पाते थे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत इस मामलात में जिसमें मैं मुलव्वस हो गया था इलेक्शंस में, और इसमें मैंने बहुत कम टाइम दिया। हाँ,
साल में एक दफ़ा हम बाहर गए हैं, साल में, खा वो नॉर्दर्न एरिया था, खा वो पाकिस्तान से बाहर था, दैट वो उनका हक था, वो हमें दिया। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और टिकट इतने महंगे हो गए हैं कि आपको एक लंदन के ट्रिप के लिए अगर आपकी हलाल की कमाई है और स्पॉन्सर किसी ने आपको टिकट नहीं किया हुआ तो आपको 30-40 लाख रुपया तो पता ही लगता टिकट का। ठीक है, लोग करते हैं 365 दिन में 100 दिन भी लोग करते हैं करते हैं। हम नहीं कभी बेगम साहबा ने उसका गिला किया? नो एब्सोल्युटली कभी नहीं। मैंने देखो, मैंने आपको बताया कि मेरे लिए बहुत ये खुशी का मुकाम है। देखो मेरे माँ बाप की ऑनेस्टी, उनकी तरबियत, मेरे टीचर्स की तरबियत जो सेंट्रल मॉडल स्कूल से मैंने ली, फिर मेरे बाप बाप को जमहूरियत में यकीन रखना और उनकी ऑनेस्टी, और फिर मेरी फैमिली में मेरी बीवी का ऐसा होना, इससे कंटिन्यूटी में चीज़ें आ रही हैं।